अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेल्डन बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की जो वीडियो है ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पार्ट 2 है। ब्लॉक ए में जो 10 मरले का प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये घर ऐसी लोकेशन के ऊपर है जहाँ बहुत ज़्यादा फीलिंग है और एक तरह का ये पानी के ऊपर घर बन रहा है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है लोगों के लिए, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, किस तरह घर बनाना पड़ेगा। तो लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी डे 1 से। जो पहले हमने वीडियो अपलोड की थी डे 1 में, हमने कंप्लीट इसकी डिगिंग जो है वो कंप्लीट की थी। और यहाँ पे क्या चैलेंजिंग जो है वो डे फर्स्ट और डे 2 के थे, वो मैं आपको सारे बताता हूँ अभी। तो डे 1 में हमारी जो डिगिंग की पोजीशन थी वो इस तरह थी कि हमारा प्लॉट की एक साइड दूसरी साइड से तकरीबन 3 फीट की स्लोप है, एक साइड एक कोने से दूसरे कोने तक। ठीक है, वो कैसे है वो मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये कोना और ये कोना, इसमें तकरीबन 3 फीट की स्लोप है। और प्लाट रोड से ऑलरेडी 2 फीट, 1.5 से 2 फीट ऑलरेडी रोड से भी नीचे है। और अभी जो आपको ये लेवल नज़र आ रहा है, काफ़ी सारी जो है वो ग्रेवल डाल चुके हैं और कंपैक्ट करके ज़मीन को उठा दिया। अदरवाइज़ ये जो कोना था, राइट वाला कोना, ये रोड लेवल से 7 फीट नीचे है और रोड लेवल से 2 फीट डीपीसी ऊपर उठानी पड़ती है। मतलब 9 फीट हमने यहाँ से बुनियादों को अपनी उठाना था। अब 9 फीट बुनियादें बनाना वो सिंपल जिस तरह नॉर्मल घरों की बनती है इस तरह नहीं बनती, क्योंकि ब्रिक्स की 9 फीट की बुनियादें कामयाब नहीं हैं। और अगर हम सारी आरसीसी के काम पे जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काम है, क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओनर के लिए जो घर बना रहे हैं, अगर उस स्टेज पे जाते हैं तो वो मतलब आप समझ लें पूरे घर का बजट जो है वो खाली नीचे आरसीसी की बुनियादों पे ही चला जाए अगर उस पे हम जाएं तो वो दोनों चीज़ों को देखना होता है। घर की स्ट्रेंथ भी अच्छी रहे, लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और किसी किस्म का फ्यूचर में कोई उनको प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा यह है कि बजट फ्रेंडली भी हो, क्योंकि ओनर्स के जो पेमेंट दे रहे हैं उनको पता होता है कि वो किस तरह बंदा खर्चा कर रहा है। इतना आसान नहीं होता घर बनाना, हमने सारे एक्सपीरियंस खुद भी किए हैं। तो खैर, इस स्टेज पे जहाँ पे जो हमारे पास डे 2 का चैलेंज था, डे 1 में हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि हमने अपनी बुनियादों को इतनी ही खुदाई करवानी है जितनी कि रोड पानी के लेवल से ऊपर ऊपर रहे। क्योंकि इस स्टेज पे हम 2 फुट तकरीबन और खुदाई की है। अब ये 2 फीट भर चुका है और 2 फुट नीचे तक हम गए थे यहाँ से। अगर इससे मज़ीद नीचे 2.5 या 3 फीट और नीचे जाया जाता तो ये जो पानी सारा गुजर है ये इसके साथ लिंक हो जाता, क्योंकि इधर पानी है नीचे, मतलब 5-6 फुट के ऊपर सारा पानी पानी है नीचे। तो आसपास घर बन रहे हैं जिन्होंने खुदाई थोड़ी ज़्यादा की है, उनके प्लाट सारे पानी से भरे हुए हैं। तो हमारे पास दो चैलेंज थे डे फर्स्ट पे। एक तो पानी के लेवल को कंट्रोल रखना है कि उसको टच ना हो जाए, और दूसरा जो बुनियादों की डेप्थ है वो इतनी नीचे है, 7 फीट रोड से नीचे और 2 फीट ऊपर करना, मतलब 9 फुट की डीपीसी बनानी थी। साथ ही साथ क्योंकि ये पानी के ऊपर घर बन रहा होता है तो उसका बेस्ट सलूशन यही होता है कि पाइलिंग का काम कराया जाए, और उसके अलावा कोई सलूशन वहाँ पे नहीं चलता। हाँ, वहाँ पे अगर आप ये सोचें कि मैं जिस पत्थर डाल के बाद घर खड़ा कर दूंगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो फ्यूचर में मसला आएगा ही आएगा, या घर क्रैक कर जाएगा, या एक साइड पे धंधले के बाद जो है वो एक साइड पे गिर जाना है, कुछ भी हो सकता है खुदा ना खास्ता। तो काम जो मज़बूत काम है पानी के ऊपर वो पाइलिंग का काम है। और पाइलिंग भी हर स्टेज के ऊपर, हर प्लाट के ऊपर, डिफरेंट फार्मूलेस के ऊपर अप्लाई होती है। ऐसे नहीं है कि जो मैंने काम इसमें किया वो सारे प्लाट्स पे वही काम होना है, उसी तरह होना है, फ़र्क होगा। तो कंपैक्शन का लेवल आप देख सकते हैं कि कंपैक्शन किस तरह हो रही है। ये वीडियो बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्मल स्पीड के ऊपर है। और क्या कहते हैं आप, इसकी यही स्पीड होती है रोलर की जिससे कंपैक्शन हो रही होती है। तो ये फुल वाइब्रेटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं साइडों की वाइब्रेशन किस तरह ये जगह कंपैक्ट हो रही है। तो कंपैक्शन इस तरह हुई कि जब हमने डिगिंग अपनी कंप्लीट कर ली तो हमने उसके ऊपर सारी कंपैक्शन की है। उस कंपैक्शन के बाद वो जो मिट्टी की कंपैक्शन थी सबसे पहले, उसके बाद 6 ट्रक जो हैं वो ग्रेवल के आए, उससे पूरी एक बेस तैयार हुई, फिर उसको कंपैक्ट किया गया। फिर उसके बाद 6 ट्रक आए, फिर उससे पूरी एक बेस तैयार की, उसको सारा कंपैक्ट किया। और फिर उसके बाद 4 ट्रक आए और फिर 4 ट्रक आए, मतलब 20 ट्रक जो हैं वो खाली ग्रेवल के इसमें यूज़ किए गए। वो क्यों किए गए वो भी सारे साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और काम आप देख सकते हैं कि कंपैक्शन किस तरह की हो रही है।
अब एक डे 1 का चैलेंज बता दिया कि पानी के लेवल को हिट नहीं करना था। डे 2 का चैलेंज ये था कि हमने अपनी डीपीसी को भी उठाना है और बेस को भी कम्पैक्ट करना है, इतना कम्पैक्शन हो कि जब वो पाइलिंग वाली मशीन आए बड़ी, क्योंकि वो हैवी मशीनरी है, वो जब आती है तो चाहे लीन डला हो चाहे ग्रेवल डला हो वो सारा तहस नहस करके रख देती है, क्योंकि उसके साथ चेन होती है, ये टायर नहीं होते, और वो एक ही जगह पे खड़े होकर स्लाइड करती है आगे पीछे होने के लिए। तो उसकी वजह से जब उसका वज़न होता है तो वो जगह डाउन होती है, जब वो स्लाइड करती है तो आसपास की भी सारी मिट्टी कंपैक्शन सब सत्यानाश हो जाते हैं। तो दूसरा चैलेंज ये था कि वो मशीन अपना काम भी आराम से कर सके, उसको मुश्किल ना आए प्लाट के ऊपर खड़े होने की, क्योंकि कीचड़ के अंदर खड़े होकर काम करना, पानी के अंदर खड़े होकर करना, उसके रेट और हैं, वो फिर ओनर पे ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो ओनर को ही बेयर करना पड़ता है। तो हमने वो चीज़ें सारी जो हैं वो देखनी होती हैं कि किसी तरह भी जहाँ से भी ओनर को बेनिफिट हो सके वो बचा के देना है। ठीक है, अगर वो ओनर मुतमईन होगा, काम से खुश होगा, तो 10 क्लाइंट उन्हीं की तरफ से हमें और मिल जाते हैं। तो ये चीज़ होती है कस्टमर सर्विस के नाम पे, कि आप अच्छे तरीके से उनको डील करें और अच्छी सर्विसेज दें ताकि वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स अपने आप जनरेट होते जाते हैं। तो वीडियोस जो मैं बनाता हूँ बेसिकली मैं प्रूफ के साथ चीज़ें दिखा रहा होता हूँ कि ये मैं काम कर रहा हूँ, और आप क्रॉस चेक भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ओनर से भी पूछ सकते हैं, तो जिनके काम हो रहे हैं, और इससे बेहतर अगर किसी के माइंड में कुछ सलूशन है तो वो भी बता सकते हैं। तो बहरहाल हमने बड़ी वर्किंग की हुई है इसके ऊपर, बड़ा सोच समझ के इसको 1 बाय 1 स्टेप सारे लिए हैं, और आसपास काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जिन्होंने डिगिंग करने के बाद सोचने के स्टेज पे गए हैं, तो उसके बाद मसाइल आने शुरू हो गए। तो घर ऐसे नहीं बनता, प्रॉपर प्लानिंग से बनता है, हर चीज़ पहले स्टडी की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डील किया जाता है। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जो वीडियोस में आप लोग देख रहे हैं जिसमें पानी के ऊपर घर बन रहे हैं। तो ये लेवल आप इस टाइम देख लें कि ये 2 फीट इधर से फिल हो चुका है, और इस साइड पे अभी भी तकरीबन 4.5 फीट की गुंजाइश है। तो 4.5 फीट ये हो गया, और इसके साथ साथ जो रोड का लेवल है 1.5 से 2 फीट वो ऊपर हो गया। ये रोड है, ठीक है, और इसकी अगर लगाए ना तो यहाँ पे जाके बात है इस जगह पे, तो यहाँ से तकरीबन जो है ना 4.5 से 5 फीट अभी भी ऊपर है, और दूसरी साइड पे 2 फीट हमने फिल कर दिया अभी। तो यहाँ से आगे की स्टेज में मैं बताता हूँ। डे 2 में हमने ये यहाँ से ये हाइट देखें, ये चेक करें, ये रोड की हाइट है, तो इससे भी हमने 2 फीट और ऊपर जाना है जो अपनी डीपीसी को लेके जाना है। तो वो जो 9 फीट का गैप था उसको कवर करने के लिए कंपैक्शन की गई और ग्रेवल यूज़ किया गया, और ग्रेवल भी इतना बेहतरीन किस्म का, इसकी भी सारी पार्ट टू ये कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 में आगे पाइलिंग का काम आएगा। तो उसमें जब मशीनरी खड़ी होगी, हैवी मशीनरी है, उसका आप लोड देख लें, चीज़ें देख लें कि किस तरह कंपैक्शन ने उसको लोड को बेयर किया है और काम को भी साफ़ सुथरा रहने दिया है। अब यहाँ पे 4 तरह के ग्रेवल यूज़ होते हैं। एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ का है बजरी की तरह का, एक ये मीडियम साइज़ का होता है, एक स्वाम वाला पत्थर होता है, और जो अक्सर आपने देखा होगा दरिया के किनारे में पत्थर होता है गोल सा बिल्कुल, उसकी मैं तस्वीर शेयर कर दूँगा। और एक पत्थर होता है बड़े बड़े साइज़ का, जिस तरह ये बड़े वाले साइज़ है ना, इस तरह के साइज़ के बड़े पत्थर भी होते हैं। तो 3-4 तरह के पत्थर हैं जो कंपैक्शन में यूज़ होते हैं। अब उसमें भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ा कि कौन सा पत्थर हम यहाँ पे यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम बिल्कुल बजरी वाला जो छोटा पत्थर है उसको यूज़ करते हैं तो मशीन आएगी जब कंपैक्शन की पाइलिंग की, तो ज़ाहिर बात है उसने जब पाइलिंग करनी है उसने ज़मीन से पानी भी बाहर फेंकना है, कीचड़ भी बाहर फेंकना है, तो प्लाट सारा भरेगी उससे। तो जब वो भरेगी तो जो बारीक पतली कंपैक्शन है, छोटी कंपैक्शन है, कंपैक्शन कह रहा हूँ ग्रेवल है, तो वो उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो मशीन का लोड होता है वो ख़राब हो जाती है सारी कंपैक्शन, और पाइलिंग के बाद आप दोबारा कंपैक्शन की जगह ही नहीं बचती कि दोबारा रोलर चलाएं, मशीन चलाएं, वो मुश्किल हो जाता है काम। दूसरी स्टेज ये है कि अगर हम बहुत बड़े पत्थर को यूज़ कर लेते हैं तो जो पाइलिंग की मशीन है वो ड्रिल ही नहीं कर सकेगी। तो उसके देखते हुए जो मीडियम साइज़ पत्थर यूज़ हुआ था ताकि उसका जो डाया है वो आराम से ड्रिल कर सके और हमारी जो बेस है वो भी बच जाए, कंपैक्शन भी ख़राब ना हो, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों की सपोर्ट चाहिए थी, पाइलिंग की भी और यहाँ से बेस की भी, ताकि हमारी बेस डीपीसी ऊपर तक आ सके। तो ये थर्ड आज के दिन जो आए हैं आप ये देख सकते हैं। तो ये इस टाइम जो
ये है ना, ये 8 नीचे चले गए हैं, 9 10 11, ये 11 डैम्पर जो हैं ये आ चुके हैं। तो आप इसके कलर में फ़र्क देख सकते हैं कि नीचे वाले का कलर और है, इसका कलर और है। तो देखने में ऐसे लगता है कि ये मिट्टी इसमें मिक्स हुई है। ये मिट्टी नहीं है, ये सारी रेत है, एक तरह की ये रेत है। ये बस ये है कि ये ड्राई हो चुकी है, ये भी थोड़ी गीली है, तो ड्राई होने के बाद इसका भी सेम वही होगा। तो ये मिट्टी नहीं है ये सर, आप इसका सिर्फ हाथ लड़के का देख लो कि कितने ज़ोर से इसको ज़रा सी मिट्टी हाथ में लगी है। मिट्टी होती तो पूरा हाथ इसका भर जाता उससे। तो खैर ये ग्रेवल जो है हमने यूज़ किया। ग्रेवल आप मेरे और भी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने प्लाट दिए हुए ए ब्लॉक में, उनके लिए ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि उनके प्लाट्स में ग्रेवल यूज़ होना है। पाइलिंग वगैरह नहीं है, वो सॉलिड प्लाट हैं सारे जो दिए हुए हैं, लेकिन यह है कि ग्रेवल यूज़ होगा क्योंकि ज़मीन में नमी है और पानी का रास्ते भी कुछ गुजर चुके हैं, नमी भी है, लूज़ फीलिंग भी है। उनको कवर करने के लिए, बेस को मजबूत बनाने के लिए ग्रेवल यूज़ होता है। यहाँ पे और सिचुएशन है, यहाँ पे डीपीसी हमने उठानी है, इसलिए इतना ज़्यादा ग्रेवल यूज़ हुआ है। दूसरे केसेस में इतने मतलब कह लें कि ज़्यादा ट्रक यूज़ नहीं होंगे, वो थोड़े यूज़ होंगे। तो हर घर की, हर प्लाट की अपनी एक कंडीशन है, उसके हिसाब से वो बनता है। ऐसा नहीं है कि जो काम यहाँ पे हुआ है सारे फीलिंग वाले प्लाट्स में उसी तरह ही होगा। हर प्लाट की अपनी एक सिचुएशन है, उसके हिसाब से डील करना पड़ता है। तो हमने बड़ी क्या कहते हैं कि टेक्निकल तरीके से इसको डील किया, पानी को हिट नहीं होने दिया। अदरवाइज़ ये पानी हिट होता तो रेट सारे चेंज हो जाते और उसका जो एट द एंड तो कह लें कि आप लॉस है वो ओनर को देना पड़ता। तो उससे बचाने के लिए ये बड़ी स्ट्रेटजी के साथ इसको लेके चलें। और इसके बाद जो डे 2 में हमने सारा ये जो काम किया, ये सारे 20 डैम्पर डाल दिए, 5 बार कंपैक्ट कर दिया, मशीन पूरा दिन यहीं रखी, रोलर पूरा दिन यहीं रखा और ट्रक को भी साथ लगाए हुए। तो वो बैक टू बैक जो है ना 20-25 मिनट बाद एक ट्रक आ रहा था और एक ही दिन में सारा काम कंप्लीट कर लिया। अदरवाइज़ ये 3 दिन का काम है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि बारिश का मौसम था, तो हमने एक ही दिन में इसको कंप्लीट करने की चैलेंज रखा हुआ था कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम डे पे हमने इसको सारे को कंप्लीट कर लिया था। और आप इसका जो है वो देख सकते हैं, ये जब सारा कंप्लीट हमने किया था तो हमने यहाँ से ना पूरी एक स्लोप बना के दी थी। लेफ़्ट वाली, इस राइट वाली जगह को थोड़ा ऊंचा रखा था, लेफ़्ट को डाउन रखा था और यहाँ से 2 रास्ते बना दिए थे पानी के बाहर निकलने के। अगर बारिश हो तो वो प्लाट के अंदर ना खड़ी हो जाए। अगर प्लाट के अंदर खड़ी हो जाए, इतना इतना पानी भर जाए, तो ये कंपैक्शन जो है ना इसकी सारा सत्यानाश हो जाता है। तो उसको भी बचाने के लिए हमने ये टेक्निकल तरीके से पूरी स्लोप बना दी। तो वेदर अपडेट तो यही कहती थी कि 20% 25% था, लेकिन हमने अपने एहतियातन तौर पे सारा काम कर दिया। और वही हुआ, जब हम काम करके गए तो अगले दिन बारिश आई और ठीक ठाक बारिश हुई है और आसपास जो है वो पानी अच्छा खासा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लाट्स सेफ रहा, उसमें पानी नहीं जमा हुआ सारा, क्योंकि स्लोप थी, पानी निकल गया वहाँ से। तो डे 2 में ये सारी अपडेट है। आप देख सकते हैं कि ये पानी है जो कि कंटिन्यू 24 आवर गुजर है और यही आगे तक जाता है सारा ए ब्लॉक्स में, इसके राइट लेफ़्ट पे प्लाट्स में सब में इसी तरह फीलिंग आती है। तो पानी वंस आप हिट कर जाएं तो फिर और सिचुएशन है, रेट और है, उसको डील करने का तरीका और है और एक्सपेंस भी और है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए करना होता है। अब ये फार्मूला हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकता। अब जे ब्लॉक के जो प्लाट हैं वो आप 3-4 फीट खुदाई करें तो पानी आ जाता है। अब वहाँ अगर मैं कहूँ कि नहीं जी आपने पानी को हिट नहीं होने देना, आपने इस तरह करना, इस तरह करना, वहाँ वो ये फार्मूला नहीं लगता। तो इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको तरीक़ाकार समझाने के लिए है कि इस तरह होता है, लेकिन हर जगह पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। क्योंकि अब वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई की तो आपने कहना जी आदम भाई आपकी वीडियो देख के वो अप्लाई की थी, वो वहाँ नहीं होती। तो हर जगह पे डिफरेंस तरीके से जो है ना वो काम होता है, एक तरीके से हर जगह पे काम नहीं होता। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो हमने इस तरीके से डील की जो मैंने आपको सारी बताई। तो ये डे 2 का हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। डे 3 बारिश की वजह से रुका। डे 4 में हमने पाइलिंग का काम जो है वो स्टार्ट किया कि पाइलिंग बनानी कैसे है, कितनी डेप्थ जानी है, वो सारी कैलकुलेशन हमने पहले ही कर ली थी काम स्टार्ट होने से पहले ही। जिस दिन डिगिंग होनी थी उससे पहले हमने अपने पास पूरी जो है ना वो लेआउट बना लिया था, प्लानिंग बना ली थी कि हमने किस तरह काम लेके चलना है। तो डे 4 में हमने पाइलिंग का काम स्टार्ट किया था। और पाइलिंग किस तरह बनती है, क्या काम होता है, डेप्थ कितनी जानी है, हाइट विड्थ कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है और कितना सरिया यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें डे 4 में डे 4 की वीडियो में आएंगी। तो आज अभी तक की डे 2 को एंड करते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको इस डिस्कशन का कोई फ़ायदा हुआ होगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
लेकिन अगेन जो डिस्कशन मैंने की, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी, वो हर प्लॉट्स पे अप्लाई नहीं होती। तो बेहतर यही है कि आपके पास प्रॉपर एक बंदा हो जिसके पास नॉलेज हो, काम उसी को दें, क्योंकि ये आसान काम नहीं है कि बस देख के कर लिया या सुन के कर लिया। ये टेक्निकल काम है, इसमें आपके पास बंदा एक प्रॉपर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर आप समझ लें कि स्ट्रक्चर इंजीनियर भी मैं हूँ। हर चीज़ मतलब खुद अपने वन हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की, और ना यहाँ पे कोई मेरे काम में ऐसा मसला है कि कोई 10 बंदे आके फालतू मशवरे दे रहे हैं, कोई एक बंदा भी नहीं होगा। तो वन हैंड जिम्मेदारी के साथ काम होगा इंशाल्लाह, और काम मज़ा भी आएगा होते वक्त, और इंशाल्लाह उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट भी आएंगे। तो आराम सुकून से बैठे हुए चेयर पे हम देख रहे हैं काम, और साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे काम करना। तो ये नहीं है कि घर बन रहा है तो यहाँ 50 लोग खड़े हैं और शोर डला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल पुरसकून तरीके से घर बन रहा है। तो यहाँ तक डे 2 को एंड करते हैं, और किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम हो, प्लाट से रिलेटेड, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर मेरा व्हाट्सएप वाला दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।